नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, जो राजस्थान की जीके टेस्ट यानी जीके डोज की दोस्तों हमारे सीरीज चल रही है, उसमें आज ये अगला वीडियो लेके हाजिर है दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों, इसमें भी आज हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके यानी आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा हाल ही में जो भर्तियां हो रही है, उन पेपरों को दोस्तों हम इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। और रोज़ाना दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आप आगे होने वाली आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं आगे दोस्तों, भले वो रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड की परीक्षा हो, भले वो वनपाल व वन रक्षक की हो, भले वो दोस्तों आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा एलडीसी की भर्ती हो या किसी भी प्रकार की दोस्तों भर्ती हो, और राजस्थान हाईकोर्ट की भी भर्ती, उसकी तो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट अलग से करवाएगा, वो आरएसएम एसएसबी बोर्ड नहीं करवाने वाला। लेकिन दोस्तों ये जीके के प्रश्न, राजस्थान जीके के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये पेपर हाल ही में हुआ है और ये है दोस्तों कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक का पेपर, जो संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर है। और इसका एग्ज़ाम देखिए दोस्तों, आपके 18/5/2022 को ही हुआ, यानी कि दोस्तों हाल ही में ये एग्ज़ाम हुआ है। और ये जीके के प्रश्न दोस्तों आपके लिए आगे होने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब दोस्तों बिना देरी के शुरू करते आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। और दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि आज हम इस वीडियो में दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 40 की पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों आगे होने वाली परीक्षाओं में यकीन मानिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न। और ये मिश्रित प्रश्न होंगे दोस्तों, यानी राजस्थान के जीके के जो आपके प्रश्न हैं, यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और दोस्तों राजस्थान के इतिहास के प्रश्न, ये सभी प्रश्न हैं। और इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न था दोस्तों कि राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। तो दोस्तों खालसा को, किस प्रकार की भूमि को, खालसा को दोस्तों राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। तो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं। तो ये करंट का प्रश्न है दोस्तों और ज़्यादा पुराना भी प्रश्न नहीं है, हाल ही में पोटास के भंडार मिले हैं। तो दोस्तों ये पोटास के भंडार गंगानगर, बीकानेर और नागौर में मिले। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यानी कि हाल ही में पोटास के भंडार ये कहाँ पर मिले, ये मिले गंगानगर, बीकानेर और नागौर में। अब अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या फिर शिलालेख और जो जिले स्थान से सम्मिलित नहीं है। यानी कि यहाँ पर तो दोस्तों यह अभिलेख या शिलालेख दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों आपके जिले। तो इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले बात करें बसंतगढ़ शिलालेख की, तो ये दोस्तों सिरोही में अवस्थित है, तो ये आपके सम्मिलित है। बात करें आगे मानमोरी शिलालेख की, तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सम्मिलित है दोस्तों। अगले बात करें दोस्तों घटियाल शिलालेख की, तो ये दोस्तों जैसलमेर में नहीं है। कहाँ पर, जैसलमेर में नहीं है, तो ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों जोधपुर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में। अगला बात करें चीरवा की, तो चीरवा उदयपुर में है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी दोस्तों सही सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो घटियाल शिलालेख है ये अवस्थित है कहाँ पर, जोधपुर में, ना कि जैसलमेर में। तो 3 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न है
कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों किस मेवाड़ के शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि जावर की खान की, तो जावर की खान कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। और किसके काल में दोस्तों चांदी की प्राप्ति, ये प्राप्ति हुई महाराणा लाका के शासन काल में। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे पांचवा प्रश्न कि लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है। तो दोस्तों लटियाल माता का मंदिर है फलोदी में। कहाँ पर है, फलोदी में। और ये फलोदी कहाँ पर है दोस्तों, फलोदी है जोधपुर जिले में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों छठा प्रश्न कि चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था। यानी कि दोस्तों चित्तौड़ में जो दूसरा शाखा हुआ था उसमें दोस्तों जो जौहर हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये दोस्तों हुआ रानी कर्णावती के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों, रानी कर्णावती के नेतृत्व में। और ये जौहर दोस्तों 1534 ईस्वी में, कब हुआ, 1534 ईस्वी में, जब गुजरात के शासक, गुजरात के जो सुल्तान था वो था दोस्तों बहादुर शाह। बहादुर शाह ने दोस्तों आक्रमण किया था, तब ये दोस्तों जौहर हुआ रानी कर्णावती के नेतृत्व में। तो ये था दोस्तों चित्तौड़ का दूसरा हुआ था 1303 में। कब हुआ, पद्मिनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में ये जौहर हुआ, पहला जौहर। और इस समय दोस्तों आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। और उस समय चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। कौन थे, रावल रतन सिंह। और दोस्तों रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में दोस्तों हुआ जौहर। अब दोस्तों जौहर और ये केसरिया है, इसमें दोस्तों आपको अंतर पता होना चाहिए कि जौहर तो महिलाओं के नेतृत्व में किया जाता है और पुरुषों के नेतृत्व में दोस्तों किया जाता है केसरिया। क्या किया जाता है, केसरिया। क्योंकि दोस्तों जब कोई बाहरी आक्रमण होता है तब दोस्तों वहाँ के शासक केसरिया पहनकर रणभूमि में नेतृत्व करते हैं, यानी रणभूमि में युद्ध करते हैं। इसी कारण दोस्तों इसे केसरिया कहा जाता है। और महिलाएं दोस्तों जोर करती है, वो दोस्तों करती है अग्नि में। तो पहला शाखा था दोस्तों ये 1303 में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में ये दोस्तों जौहर हुआ पहला। और दूसरे की भी दोस्तों हमने चर्चा की। दूसरा हुआ था दोस्तों रानी कर्णावती के नेतृत्व में 1534 में, और बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था। और अब दोस्तों अगर बात करें तीसरे शाखे की, तो दोस्तों तीसरा शाखा हुआ 1568 में। कब हुआ दोस्तों, 1568 में ये तीसरा शाखा हुआ। और फूल कंवर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों, फूल कंवर के नेतृत्व में। और इस समय आक्रमण किया था दोस्तों अकबर ने। किसने आक्रमण किया था दोस्तों, अकबर ने। तो इसका सही उत्तर है हमारे ऑप्शन बी, यानी दूसरे शाखा के बारे में पूछा तो दूसरा शाखा रानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ था। बाकी दोस्तों चित्तौड़ के 3 शाखों को भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। और दोस्तों हमेशा देखने को मिलता है कि जो पुराने प्रश्न पूछे गए हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। और मुख्यतः दोस्तों इन ऑप्शनों को भी आप ध्यान में रखिएगा, इन ऑप्शनों से ही आपको बार बार प्रश्न बनाकर दे दिए जाते हैं। तो परीक्षा में सफलता के लिए दोस्तों पुराने प्रश्नों को हल करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों इस चैनल पर इसी प्रकार के पुराने प्रश्नों की वीडियो जो हाल ही में आयोजित हुई परीक्षाएं उनके वीडियो इस चैनल पर दोस्तों अपलोड होते रहेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अगला दोस्तों 7वें प्रश्न की ओर चले हमारे। तो 7वां प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा है जो घन वाद्य यंत्र। अब घन वाद्य यंत्र से आपके यहाँ पे दोस्तों तात्पर्य है ऐसे वाद्य यंत्र जो मुख्यतः धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? घन से तात्पर्य है धातु के जो वाद्य यंत्र बने होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इनमें से घन वाद्य यंत्र जो है ये है दोस्तों मंजीरा है, चींपिया भी है और हाकल। ये तो दोस्तों घन वाद्य यंत्र है। हमें पूछा है दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जो बांक्या है, क्या जो बांक्या है ये घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है। ये आता है दोस्तों सुषिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में। किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में? सुषिर वाद्य यंत्र की श्रेणी। तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। चलते हैं दोस्तों अगले 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। तो दोस्तों गांधी जी ने निमूचना को, किसको दोस्तों? निमूचना को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी, क्योंकि दोस्तों इसमें भी जब 14 मई 1925 को यहाँ पर किसानों की दोस्तों सभा हो रही थी, तब दोस्तों छज्जू सिंह ने यहाँ पर दोस्तों फायरिंग कर दी थी, जिसमें 150 से भी अधिक दोस्तों किसान शहीद हो गए थे। इसी कारण गांधी जी ने निमूचना को दोस्तों दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। और ये निमूचना कांड कब हुआ था दोस्तों? 14 मई 1925 को। कब हुआ? 14 मई 1925 को। तो इस डेट को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है हमारे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला है दोस्तों हमारे यहाँ पर 9वां प्रश्न कि जिंगोली यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये क्या है? गिंगोली। क्या है दोस्तों? गिंगोली। थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर इंग्लिश में आप देखिए तो इंग्लिश में तो दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये गिंगोली और ये पर्वतसर में है। कहाँ पर है दोस्तों? पर्वतसर में। तो प्रश्न है हमारा कि गिंगोली जो कि पर्वतसर में, ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1807 में। कब हुआ था? 1807 में। तो ये किन के मध्य लड़ा गया, यानी कि ये किन दो राज्यों के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों ये लड़ा गया जयपुर व जोधपुर के मध्य। किसके मध्य? जयपुर व जोधपुर के मध्य। तो दोस्तों जयपुर के तो शासक थे जगत सिंह। कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। और दोस्तों जोधपुर के शासक थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। और ये दोस्तों युद्ध लड़ा गया, गिंगोली का युद्ध 1807 में। कब लड़ा गया दोस्तों? 1807 में। जोधपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय व जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के शासक थे हमारे मान सिंह द्वितीय। और दोस्तों इसका कारण था मुख्यतः राजकुमारी कृष्ण कुमारी जो मेवाड़ की थी दोस्तों, और इनके विवाह को लेकर इनके मध्य युद्ध हुआ दोस्तों। और क्योंकि जो मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह, वो दोस्तों अपनी पुत्री का विवाह, कृष्ण कुमारी का विवाह दोस्तों मान सिंह के पुत्र भीम सिंह के साथ करना चाहते थे, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात इन्होंने कृष्ण कुमारी का विवाह दोस्तों जगत सिंह के साथ करना चाहा, लेकिन इससे दोस्तों मान सिंह नाराज हो गए और इसी कारण ये युद्ध हुआ। और अंततः दोस्तों कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया था। तो ये युद्ध कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर हुआ था दोस्तों, और जयपुर व जोधपुर के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो पूछे अगर कि जयपुर के शासक कौन थे उस समय, तो जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के थे मान सिंह। तो इसको भी दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि सिंह है एक। तो आसान सा प्रश्न दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सिंह क्या है। तो ये है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ऑप्शन ए है इसका सही
उत्तर। अगला है दोस्तों हमारे 11वां प्रश्न कि मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी। तो दोस्तों मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, ये 2020 तक पूछा गया था दोस्तों उस समय। तो ये थी दोस्तों 5,998 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 12वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है दोस्तों जो विवाह से संबंधित है? तो ये है दोस्तों मूठ भराई। कौन सी दोस्तों? मूठ भराई। अब दोस्तों ये सबसे पहले बात करें कि मूठ भराई जो ये प्रथा है ये क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों जब मारवाड़ी में कहा जाता है दोस्तों नेत्रा। नेत्रा का अर्थ होता है दोस्तों जब बारात का प्रस्थान होता है तब दोस्तों दूल्हे को बैठाया जाता है दोस्तों, और उस समय बाराती इकट्ठा होते हैं वहाँ पर, और दोस्तों एक थाली में नेत्रा लिया जाता है। नेत्रा का अर्थ होता है दोस्तों कुछ सगे संबंधी रिश्तेदार दोस्तों पैसे लिखवाते हैं और उन पैसों को दोस्तों थाली में रखा जाता है। तब दोस्तों दूल्हे को कहा जाता है कि वह अपने मूठ से यानी अपनी मुट्ठी से दोस्तों जितने पैसे हाथ में आए वह दोस्तों ले सकता है। तो इसी प्रथा को दोस्तों कहते हैं मूठ भराई। तो यह संबंधित है दोस्तों विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक नेत्रा को भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, नेत्रा का भी संबंध किससे है? विवाह से। अब झड़ूला की बात करें दोस्तों जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, तो इसका संबंध जन्म से है। किससे दोस्तों? जन्म से। जलवा पूजन, इसका भी संबंध किससे है दोस्तों? जन्म से। और मौसर, मौसर का संबंध किससे है दोस्तों? मृत्यु से। किससे है? मृत्यु से। तो ऑप्शन सी है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। बाकी झड़ूला और जलवा पूजन इनका तो संबंध है दोस्तों जन्म से, और बाकी मौसर का है दोस्तों मृत्यु से। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है अब दोस्तों हमारे 13वां प्रश्न कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी। तो दोस्तों 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो ये थी दोस्तों 6 ब्रिटिश छावनियाँ। कितनी थी दोस्तों? 6 ब्रिटिश छावनियाँ। अब दोस्तों इन 6 ब्रिटिश छावनियों को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसको आप दोस्तों एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एनी ब्याह देखे, एनी ब्याह देखे, ऐसे हो जाएगा दोस्तों एरिनपुरा। क्या? एरिनपुरा। नी से हो जाएगा दोस्तों क्या? नीमच। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीमच। और यहाँ पर एनी ने कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया कि एनी ने ब्याह देखे। क्या देखे दोस्तों? एनी ने ब्याह देखे। तो ऐसे तो हो गया एरिनपुरा, नी से हो गया दोस्तों नीमच, और ने से हो गया दोस्तों नसीराबाद। क्या हो गया? नसीराबाद। और ब्याह से हो गया दोस्तों ब्यावर। क्या हो गया? ब्यावर। दे से हो गया दोस्तों आपके यहाँ पर देवली। क्या हो गया? देवली। और खे से हो गया दोस्तों खेरवाड़ा। क्या हो गया? खेरवाड़ा। तो इन 6 को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि एनी ने ब्याह देखे। एनी ने क्या देखे? ब्याह देखे। तो ए से हो गया एरिनपुरा, नी से हो गया नीमच, ने से हो गया नसीराबाद, ब्याह से हो गया पूरा दोस्तों आपके ब्यावर, दे से हो गया देवली, और खे से हो गया दोस्तों खेरवाड़ा। तो ये आपके 6 सैनिक या फिर ब्रिटिश छावनियाँ। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। अब अगला है दोस्तों हमारे 14वां प्रश्न कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। अब दोस्तों बात करें राजस्थान के उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा यहाँ पर जिलों में। तो दोस्तों अब ये राजस्थान का मैप यहाँ पर
ये हो गया दोस्तों उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा। सबसे पहले दोस्तों दिख रहा है आपको यहाँ पर गंगानगर, तो ये दोस्तों गंगानगर, यहाँ पर गंगानगर। तो उत्तर में सबसे पहले क्या है दोस्तों, गंगानगर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में और सी में, इसमें ही दोस्तों सबसे पहले गंगानगर है, तो ए और सी इसमें से कोई एक उत्तर होगा। और इसके पश्चात नंबर किसका आता है दोस्तों, बीकानेर का। किसका आता है दोस्तों, बीकानेर का। BIK लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर दिख रहा किस में है, ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन सी में। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है बीकानेर। फिर दोस्तों नंबर आता है किसका, जैसलमेर का। फिर नंबर आता है जैसलमेर का। और अंत में दोस्तों जो दक्षिण में है यहाँ पर आता है नंबर किसका, बाड़मेर का। तो इसका क्रम क्या है दोस्तों, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर से दक्षिण का ये जिलों का क्रम है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जितने भी जिले हैं राजस्थान के, हमारे 33 जिले हैं, हम सभी जानते हैं। इनके दोस्तों अवस्थिति को आप जरूर ध्यान रखिए कि यह कहाँ कहाँ पर मैप में स्थित है, क्योंकि दोस्तों मैप से संबंधित कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब अगला है दोस्तों हमारे 15वां प्रश्न कि निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं और जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है और यहाँ पर दे रखे हमारे जिले। तो इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो बात करें दोस्तों सोम कमला अंबा की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है डूंगरपुर में, तो ये तो सम्मिलित है। बात करें आगे सोम कागदर की, तो ये राजसमंद में नहीं है। ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों उदयपुर में। ये कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। सोम कागदर कहाँ है, उदयपुर में। नौर सिद्धमू की बात करें तो ये हनुमानगढ़ और चूरू में। सावन भादो की बात करें तो ये है दोस्तों कोटा में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जो कि हमारे सम्मिलित नहीं है यहाँ पर। यानी कि जो सोम कागदर परियोजना है ये कहाँ पर है, ये है उदयपुर में, ना कि राजसमंद में। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो दोस्तों भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, चिमाता। तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है दोस्तों हमारे 17वां प्रश्न कि जो चौकेलाव महल है वो राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो दोस्तों चौकेलाव महल की बात करें तो वह राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो ये दोस्तों जो जोधपुर का दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, इसमें ये स्थित है। तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। अब दोस्तों चौकेलाव महल के अलावा अन्य महलों की बात करें तो अन्य महलों में दोस्तों फूल महल, कौन सा, फूल महल, ये भी जोधपुर के दुर्ग में स्थित है। जो मोती महल, कौन सा, मोती महल, ये भी दोस्तों जोधपुर के महल में स्थित है। और बात करें दोस्तों फतेह महल की, तो फतेह महल भी दोस्तों जोधपुर के दुर्ग में स्थित है। फूल महल, मोती महल, फतेह महल, ये भी दोस्तों अलग अलग महल है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये भी जोधपुर के दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन सी है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। यानी हमें पूछा था कि जो चौकेलाव महल है ये राजस्थान के किस किले में स्थित है, तो ये है जोधपुर के किले में स्थित। अगला है दोस्तों 18वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न कि अटल भूजल योजना किस के वित्तीय सहयोग से लागू की गई। तो ये की गई दोस्तों विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से लागू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 19वां प्रश्न हमारे कि माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आपको फसलों के जो किस्में हैं ये पूछे जाते हैं दोस्तों फसलों से। और इन फसलों में दोस्तों मुख्यतः आपके जो मक्का है, चावल है, जौ है, गेहूँ है, मुख्यतः इनमें से ही दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चारों को आप याद करके अच्छे से जाइएगा, यानी गेहूं की किस्मों को और चावल की, जौ की, मक्का की। एक और ध्यान रखिएगा दोस्तों जो बाजरा की किस्म है, की किस्म का भी दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बाजरा की किस्मों को भी आप ध्यान रखिएगा। तो मुख्यतः एक और ध्यान रखिएगा दोस्तों कपास की किस्में, कपास को भी आप किस्मों को भी आप याद करके जाइएगा। और मुख्यतः कपास की ज़्यादा किस्में भी नहीं है दोस्तों,
आसानी से आप याद कर पाओगे। और इस प्रश्न की ओर देखें दोस्तों तो हमारे माही कंचन, माही धवल ये किस फसल की किस्म है? तो ये दोस्तों मक्का की किस्म है। किसकी है दोस्तों? मक्का की। तो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 20वां प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों ये 20वां प्रश्न दे रखा है यहाँ पर। तो 20वां है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? तो दोस्तों इनमें से कौन है जो लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं, उसके बारे में दोस्तों हमें प्रश्न पूछा है। तो जो राज्य विधानसभा और सचिवालय के कर्मी हैं ये लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। महालेखाकार है जो राजस्थान के दोस्तों, तो ये लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते। तो जो 3 और 4 है ये दिख रहा है दोस्तों हमारे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। ये पॉलिटी का प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों अब 21वां प्रश्न कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल का संबंध है किससे? मोलेला मणमूर्ति कला से। और मणमूर्ति का अर्थ है यहाँ पर दोस्तों मिट्टियों की मूर्ति कला से। और मोलेला की बात करें तो मोलेला दोस्तों मणमूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये दोस्तों राजसमंद में, कहाँ पर है? राजसमंद में। तो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर, इसका ध्यान में रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारे 22वां प्रश्न कि राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं दोस्तों शुष्क सागवान वन। कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। ये दोस्तों ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे, यह है 23वां प्रश्न कि राजस्थान में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो जो कोलायत झील ये दोस्तों बीकानेर में, कहाँ पर है? बीकानेर में। और कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों यहाँ पर मेला भी भरता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये झील दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। और बात करें दोस्तों अन्ना सागर झील की, तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। पिछोला कहाँ पर है? झीलों की नगरी उदयपुर में। और फतेह सागर ये भी दोस्तों उदयपुर में स्थित है। तो इनको भी दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब अगला है दोस्तों प्रश्न 24वां कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में नाट्य शैली नहीं है? तो इनमें से दोस्तों आपके जो स्वांग है, ख्याल है, रमत है, ये सभी दोस्तों लोक नाट्य शैली है। लेकिन दोस्तों जो ढाडी है ये लोक नाट्य शैली नहीं। तो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर तो दे रखे दोस्तों जो प्राचीन नाम है, और यहाँ पर दे रखे जो वर्तमान में जो दोस्तों जिले। तो जो दोस्तों सीवी है, सीवी जनपद था दोस्तों, ये चित्तौड़ में है वर्तमान में। इसका पुराना नाम दोस्तों सीवी है। तो ये तो दोस्तों आपके सम्मिलित है। जांगल प्रदेश, बीकानेर ये भी दोस्तों सम्मिलित है। सपाल दक्ष इसके क्षेत्र दोस्तों सीकर और झुंझुनू क्षेत्र नहीं, ये मुख्यतः जोधपुर जो है इसके आसपास के क्षेत्र को सपाल दक्ष कहा जाता था। तो ऑप्शन सी है जो सम्मिलित नहीं है। बाकी अर्बुद है ये दोस्तों सिरोही में, तो ये भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन सी है दोस्तों जो सम्मिलित नहीं है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 26वां प्रश्न कि किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों किशनगढ़ हवाई अड्डा जो कि दोस्तों अजमेर में है, इसका उद्घाटन दोस्तों कब किया गया?
अक्टूबर 2017 में। कब किया गया? अक्टूबर 2017 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों प्रश्न, ये पॉलिटी का प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोड का दोस्तों इसमें चयन कीजिए। तो इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभाग